दोस्तों आज फिर हम एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। भले ही कई बार ऐसा भी होता है कि किसी डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी होती है तो भी हम प्रयास करते हैं कि वो आप तक कम से कम जानकारी पहुंचाएं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नाम आपने सुना होगा और जो पोस्ट ऑफिस है उसी का एक भाग मान लीजिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसमें वैकेंसी निकली हुई है तो इनके लिए वैकेंसी देखने के लिए पोर्टल पर आपको चले जाना है। पोर्टल के सबसे आप जब नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर करियर दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको नीचे आके यहाँ पर दिया हुआ है बीवेयर ऑफ जॉब स्कैम्स। ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं या कई लोग मैंने देखे हैं कि लोगों को सीधे रास्ते से जॉब नहीं चाहिए होती है, कई बार उन्हें ऐसे रास्ते से जॉब चाहिए होती है जिसमें वो फंस जाते हैं। और कई बार जैसे ऐसा होता है कि कोई कहता है 10,000 रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे, 1 लाख रुपये लगेंगे, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। लोग इस पोर्टल से आवेदन नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। इस पोर्टल से आवेदन नहीं करेंगे लेकिन उन्हें जरूर 10,000, 20,000, 1 लाख रुपये दे देंगे और फिर शिकायत करेंगे। मीन्स मैं नहीं कह रहा शिकायत नहीं करना, शिकायत करना है, लेकिन भाई जब लिखा हुआ है भाई कोई ज़रूरत है नहीं। आपको लगता है कि ये वैसे ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। आप लिखे हुए आप पोर्टल को देखिए ना, मना करते हैं। ये कई सारी जॉब में मेरे पास ही कई बार फोन आ जाते हैं, सर उसमें कोई सेटिंग नहीं भैया, आप मेहनत करिए ना। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट डिटेल गाइडलाइन, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। हम इसको पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है और लास्ट जो इसमें लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो इसमें आवेदन कर दे। जैसे मैं पढ़ लूँ, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अवर फ्यूचर ग्रोथ के लिए ट्रांसफर चैलेंजेस के लिए बैंक इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर क्वालिफाइंग एनर्जेटिक डायनेमिक कैंडिडेट हु विल बी अपॉइंटेड इन स्केल 1st, 2nd, 3rd ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पे है। बेसिस थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड इन डिफरेंट डिसिप्लिन पर गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो 21/12/2024 से 10/1/2025 के बीच में वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फीस 10/1/2025। एब्रीविएशन यहाँ पर दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो स्किल यहाँ पर लिखा हुआ है, डिजिग्नेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। एज 20 से 30 साल आप मान लीजिए, यहाँ पर 23 से 35 साल मान लीजिए, यहाँ पर 26 से 35 साल। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर, यहाँ पर नील चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए नील चाहिए, यहाँ पर 3 साल का चाहिए और सीनियर मैनेजर के लिए 6 साल का चाहिए। द एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1/12/2024 के हिसाब से यहाँ पर देखी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डिजिग्नेशन पोस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नोट मोर देन 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिटेल ऑफ नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी टेंटेटिव इंक्लूडिंग बैकलॉग रिजर्व वैकेंसी, तो यहाँ पर पूरा वैकेंसीज दी हुई है, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी दिया है, यहाँ पर रिजर्व दिया, वैकेंसी रिजर्व फॉर किस चीज के लिए रिजर्व है, यहाँ पर चीजों को दिया हुआ है। भाई आप इस चीज को आप देख लीजिए कि कौन सी वैकेंसी में आपको आवेदन करना है और कौन सी वैकेंसी में कितनी वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 7 वैकेंसी है, यहाँ पर रिजर्व किस किस चीज के लिए वो आप। जॉब डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेगुलर ऑफिसर, तो भाई यहाँ पर अब दिया हुआ है कि योग्यता क्या चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर आईटी, तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए यहाँ पर आप देखिए। जैसे मैं आपसे इसलिए आपको देखने का बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अगर ये करूंगा तो हो सकता है कि हमें ये वीडियो ही 23 पेज का है तो हो सकता है 1 घंटे का हो। तो असिस्टेंट मैनेजमेंट आईटी, तो आईटी से रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ या फिर ये हो या फिर ये स्पष्ट दिया हुआ है। मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर। मैनेजर आईटी मिनिमम एजुकेशन वही बीई बीटेक सेम कंडीशन। मैनेजर आईटी एंटरप्राइजेज डाटा वेयर हाउस, अब यहाँ पर देखिए बीई बीटेक वेयर हाउस मॉड्यूल में। सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर आईटी वही बीटेक बीटेक वगैरह, ठीक है। सीनियर सेम कंडीशन आप देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ सेम कंडीशन, बाकी आप देख लीजिए। सीनियर मैनेजर आईटी यहाँ पर आप देखिए वही क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। साइबर सिक्योरिटी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी जो चीज मांगी गई वो आप यहाँ पे ध्यान से आप आपकी चीजों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एबव मेंशन पोजीशन, कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्या चीज होनी है क्या नहीं होनी है,
यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू बेसिस पर होगा, और द बैंक रिजर्व द राइट, फ्री बैंक के पास है कि कंडक्ट आप असेसमेंट करा सकता है, ग्रुप डिस्कशन करा सकता है, ऑनलाइन टेस्ट करा सकता है, ये सब चीजें वो चीजें कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है फॉर अदर, अगर आप SC ST PWD अगर हैं तो आपके 150 रुपये चार्ज लगेगा, इसके अलावा कुछ भी है 750 रुपये लगेगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला वो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आप किस उम्र में लेना चाहते हैं, आप पढ़ाई में लेना चाहते हैं, पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि भाई आप किस जगह पर किस चीज़ का रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं। पे स्किल जो मेन चीज़ है वो हम देख लेते हैं। स्किल थर्ड की अगर हम बात करें तो 2,25,937 रुपये, स्किल थर्ड सेकंड की हम बात करें तो 1,77,146 रुपये, स्किल एक की अगर हम बात करें तो 1,40,398 रुपये अप्रोक्सीमेट CTC पर मंथ। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन द जॉब ऑफर अ कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन पैकेज एट पर विद इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। पोस्टिंग की हम बात करें तो द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी पोस्टेड इन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में होंगे, नई दिल्ली में होगा। द बैंक रिजर्व द राइट टू पोस्ट द ऑफिसर एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी हो सकता है आप। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रेगुलर ऑफिसर, ये देख लीजिए। एप्लीकेशन गाइडलाइन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। प्री रिक्वेस्ट द अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ लीजिए ध्यान से। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग कैसे करना है, यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप उसके क्लिक करना है। हालांकि जहाँ से हमने जैसे ये आवेदन किया यहाँ से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी हम गए थे पूरे पोर्टल के माध्यम से भी गए थे, तो आप इस पे भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जैसे मैंने अगर मान लो क्लिक कर दें तो दिस लिंक इज प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस ऑफ द फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एंडोर्समेंट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर एनी प्रोडक्ट सर्विस ओपिनियन। तो आप जो इसमें दिया हुआ है आप वहीं से आवेदन करें, जैसे ये दिया हुआ है ना STDB वगैरह IBPP ऑनलाइन, आप यहाँ से इसमें आवेदन कर दीजिए। इसका एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आप ये होता है तो ये पूरी कंडीशन रहेंगी, तो इस प्रकार की गलती तो आप कभी ना करें। मेडिकल फिटनेस, जनरल इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू वगैरह सब यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है। फॉर एनी क्यूरी, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। कैंडिडेट एंड अप्लाई हम पूरे डेट दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, क्या करना है। अब यहाँ पर पूरा कंडीशन ये दी हुआ है भाई स्कैन देयर, कैसे स्कैन करना है उन्हें, सिग्नेचर की क्या स्थिति होनी है, क्या टेक्स्ट पे लिखना है, क्या पूरी कंडीशन। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होना है भैया, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से पूरा दिया हुआ है, आपको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट फीस करना। ऑनलाइन मोड से फीस कर सकते हैं, किस किस चीज़ से कर सकते हैं, तो पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। जिस भी चीज़ से आपको करना है वो पेमेंट कर सकते हैं। देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फी डिटेल आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग अपलोड, ये पूरी कंडीशन दोबारा दी हुई है कि भाई किस तरह से किस साइज में आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको वहाँ डाउनलोड करना है, वो पूरा कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एनेक्सर दिया हुआ है, SC ST कार्ड फॉर्मेट वगैरह, ये फॉर्मेट वगैरह दी हुई है, तो ये तो आपके पास जहाँ तक होंगे, जिसके पास नहीं वहाँ से फॉर्मेट आपको आप ले सकता है। तो इस तरह की वैकेंसी है जिसको इसमें आवेदन करना है, वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसमें से आवेदन कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।